ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि जो एक्टिविटी 3 है हमारे पास, उसका किस तरह उसको किया जाता है और इसका क्या तरीका होता है इस तरह क्वेश्चंस करने का। डबल एंट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पहली दफ़ा देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन होने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 के अंदर अब देखें, ये सारी आपको ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। इनके हमने दो काम करने हैं, एक तो इनकी बनानी हमने डबल एंट्री और दूसरा हमने बनाना है इनके टी अकाउंट्स, ठीक है। तो वो दोनों मैं आप लोगों को इस लेक्चर में गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, वन बाय वन हम शुरू करेंगे। 9 एंट्रीज हैं इसमें, तो साथ में मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एंट्री है, जिसको कह रहे हैं हम सेट अप बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग 150,000 कैश। अब अगेन अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, जो हमने लास्ट वाला लेक्चर था हमारा, वो एक दफ़ा देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आपको पिछली डबल एंट्री वाली बेसिक चीज़ें नहीं समझ आएगी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली, फिर आपका ये लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस में उसने इंट्रोड्यूस किया कैश और कैपिटल, ठीक है, क्योंकि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इन्वेस्टमेंट की 150,000 की, ठीक है। यहाँ पे दो एंट्रीज आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्टिविटी 3। और पहली एंट्री हमारी आ रही है यहाँ पे, क्रेडिट हम करेंगे कैपिटल, और क्योंकि वो उसके मुकाबले में कैश पे करे तो डेबिट कैश। और इन दोनों की अमाउंट्स क्या थी हमारे पास, 150,000, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अपने गौर से देखना ताकि आप लोगों को डबल एंट्री आज क्लियर हो जाए और ताकि हम किट के क्वेश्चन पर मूव कर सकें, ठीक है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन होगी हमारी। अब नंबर 2 देखते हैं, परचेज प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 140,000 पे इन कैश, मतलब कि उसने कैश से पे की। यहाँ पे एक अकाउंट कैश इन्वॉल्व है, एक अकाउंट है प्रॉपर्टी का। ये क्या है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब कि जो 12 महीने से ज़्यादा वाले एसेट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब सेकंड एंट्री देखते हैं, एक तो हो जाएगा हमारा डेबिट प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्योंकि उसने कैश से पेमेंट किया तो क्रेडिट कैश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और इन टर्न कैश हमारी कम हो रही है इसलिए वो हो रही है क्रेडिट। सही हो गया, ये तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी अमाउंट थी 1,40,000, ठीक हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड एंट्री। यहाँ पे सेकंड वाली भी हमारी होगी। अब थर्ड को देखते हैं, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5,000 पे इन कैश। अब उसने क्या किया, उसने गुड्स खरीदे, इन्वेंट्री खरीदी अपने बिजनेस के लिए आगे बेचने के लिए, सही है। तो इसका मतलब कि अब आप एक चीज़ याद रखें कि इन्वेंट्री का जो है ना वो अकाउंट नहीं बनता। इसके मुकाबले में किसका अकाउंट बनता है, परचेजेस का। ये आपने याद रखना है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए रूल याद रखना है। तो इसमें हमारी एक चीज़ इन्वॉल्व है परचेजेस, जो कि हमारा एक एक्सपेंस है। और परचेज बड़ी है तो आपको पता है एसेट होता है, एसेट एक्सपेंस कैटेगरी 1 में, राइट, आपको याद होगा। कैटेगरी 1 जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, ठीक है। और पे इन कैश है मतलब कि पैसा जा रहा है, तो इसीलिए एसेट डिक्रीज होएगा, इसका मतलब कैश क्रेडिट होएगी, सही है। सो करेक्ट एंट्री फॉर दिस विल बी डेबिट परचेजेस, एंड क्रेडिट हम कर देंगे यहाँ पे सिंपली कैश, ठीक है। इनकी अमाउंट हमारे पास थी 5,000। ओके, अब देखते हैं नंबर 4 एंट्री। नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है वो। नंबर 3 भी हमारी होगी। नंबर 4 देखते हैं, सेल गुड्स फॉर 7,000। यहाँ पे सेल हो रही है, ऊपर परचेज हो रही थी, यहाँ पे सेल हो रही थी। ऑल कैश सेल। ऑल कैश सेल का मतलब है कि आपको कस्टमर उसी वक्त कैश पे कर देता है। याद है आपको जो हमने क्रेडिट और कैश में डिफरेंस डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो रहा, उधार पे सेल नहीं हो रही, यहाँ पे कैश सेल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेल आपको याद है कैटेगरी 2 में थी, राइट। और कैटेगरी 2 में चीज़ें इंक्रीज हों तो क्या होता है, क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो वन थिंग वी नो इज कि क्रेडिट पे हम लिख देंगे सेल्स बिकॉज वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और कैश उसके बदले में आ रहा है तो डेबिट हम कर देंगे कैश, ठीक है। इन दोनों की अमाउंट है 7,000 और 7,000। ओके, अब 5 देखते हैं। अब देखिए 4 भी हमारी होगी। 5 में वो क्या कह रहे हैं, अगेन उसने 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं पे इन कैश। तो परचेज की एंट्री आपको पता है, ये जिस तरह आप क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, आपको सही तरह याद होती जाएगी। डेबिट परचेज, क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश जा रहा है और परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, सही है। ये हो गया 8,000, ये भी हो गया 8,000। ओके, 5 हमारी होगी। नंबर 6 को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 6 देखें अब क्या है, उसने किया कि पे अ सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ 100 बाय चेक। अब उसने लिखा हुआ है चेक, आपको लग तो रहा होगा कि बैंक से उसने की है पेमेंट, ठीक है। लेकिन उसने दो ये मेन नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है।
पहला नोट उसने लिखा हुआ है कि पेमेंट इन चेक मीन्स अ पेमेंट इन कैश, मतलब कि चेक को आप एज्यूम करें थोड़ी देर के लिए कि हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बैंक वाला कुछ भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट पे इंक्रीज होता है 100 से, और कैश क्योंकि जा रहा है, आपने पे किया है, एक्सपेंस पे किया है, खर्चा किया है, इसीलिए कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। सही हो गया। तो इसको हम लोग जाके कर लेते हैं यहाँ पे, डेबिट सन्ड्री एक्सपेंस करता हूँ मैं। डेबिट हो गया हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस, और पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, कैश से, और दोनों की अमाउंट सेकेंड कंफर्म करते हैं 100, ये भी 100 है और ये भी 100। 7 नंबर देख लेते हैं, एंट्री क्या हो रही है इसकी, सेल गुड्स फॉर 15,000 ऑल कैश सेल। अगेन उसने क्या किया, गुड्स बेचे 15,000 के, ठीक है। तो गुड्स की आपको एंट्री पता है, सेल की क्या होती है, क्रेडिट सेल, क्योंकि सेल इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, कैटेगरी 2 याद करें। और क्योंकि कैश इससे मिले तो डेबिट हम कर देंगे कैश, ठीक है। ये सेल की एंट्री है, डेबिट कैश, क्रेडिट सेल। सही हो गया। तो ये हो गया हमारा 15,000, दोनों अमाउंट है इसकी, 15,000 और 15,000। ओके, 7 भी होगी। नंबर 8 देखते हैं, पे वेजेस ऑफ 2,000। उसने वेजेस और सैलरीज पे की टू एम्प्लॉई, ठीक है। वेजेस हमारा एक एक्सपेंस है, अगेन एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट वेजेस होएगा, और ज़्यादातर चीज़ें उसने यहाँ पे अज्यूम किया है कि पेमेंट वो कैश से ही कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बैंक तो यहाँ आ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, डेबिट वेजेस एक्सपेंस, और क्रेडिट हम कर देंगे कैश, क्योंकि उसने पे कहाँ से किया, कैश से किया, ठीक हो गया। और इसकी अमाउंट थी हमारे पास 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। दोनों पे लिख दिया। मैं दोनों पे क्यों लिख रहा हूँ, अगेन आपको याद है डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज़ अ इक्वल क्रेडिट। सही है, दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। 8 नंबर भी हो गया। नंबर 9 देखते हैं, पे पोस्टेज कॉस्ट ऑफ 100 बाय चेक। अगेन चेक को आप इग्नोर कर दें, कैश है, क्योंकि उसने नीचे लिखा हुआ है क्लियरली, ये देखिए, ठीक है। तो पोस्टेज भी एक एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस अगेन डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज पे डेबिट होता है। और कैश क्योंकि 100 रुपये आप पे करेंगे $100, तो इसके बदले में क्या होगा, कैश जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर जो एंट्री है आखिरी वाली, पोस्टेज कॉस्ट मैं कर दूंगा 900 से डेबिट, अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं, सॉरी 900 नहीं, ये 100 है, ये हो गया 100। और क्रेडिट मैं कर दूंगा कैश, क्योंकि पेमेंट उसने कैश से की है, ये हो गया 100, ठीक हो गया। ये हमारी कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि था हमारा डबल एंट्रीज क्रिएट करना। डबल एंट्रीज मतलब डेबिट्स और क्रेडिट्स क्रिएट करना, सही है। सेकंड स्टेप हमारा ये है, इसी एक्टिविटी में, इसी एग्जांपल में, कि हमने इन्हीं डबल एंट्रीज को टी अकाउंट्स में पुट इन करना है, ठीक है। अब एक रूल तो आप लोगों को याद है कि मैंने क्या बताया था, कि जो अकाउंट ऑलरेडी बना हो उसको एक ही दफ़ा रहने देने, उसमें सिर्फ डेबिट्स और क्रेडिट्स करता जाना है, ठीक है। मतलब कि उस अकाउंट को अपने फिर से नहीं बनाना। सही हो गया। जैसे यहाँ पे कैश है, ये भी कैश आ रहा है, तो ये सारी कैश अकाउंट सेम रहेंगे, हर एंट्री के लिए डिफरेंट नहीं बनेगा। हाँ, अगर कोई अकाउंट आपके पास नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, उसके लिए फिर हमें न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं टी अकाउंट की एंट्रीज किस तरह की। नंबर 1 की मैं करता हूँ। सबसे पहले आई विल मेक अ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, और दूसरी साइड पे मैं कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारी हैं जो कि अभी हमने देखनी है, ठीक है। अब कैपिटल में क्या हो रहा है ये देखें, क्रेडिट कैपिटल हो रहा है, डेबिट कैश हो रही है, क्योंकि उसने पैसे इंट्रोड्यूस किए हैं बिजनेस में, ठीक है। तो इसकी हमेशा काउंटर एंट्री देनी होती है कि किस अकाउंट से आ रही है एंट्री, ताकि आपको पता चल जाए, क्रॉस चेक करने में आसान हो जाए। और डेबिट हमने कैश का था, राइट, इसलिए 150,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसकी एंट्री क्या डाल दी, कैपिटल, ये मैंने लिख दिया, ओके। ये होगी हमारी पहली एंट्री कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, डेबिट प्रॉपर्टी क्रेडिट कैश, उसने प्रॉपर्टी बाय की थी। अब प्रॉपर्टी अकाउंट आपको कहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं, तो इसका मतलब हमें बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी अकाउंट, ओके। अगेन पेमेंट उसकी कहाँ से कर रहा है, कैश से ही कर रहा है। अब कैश का अकाउंट दूसरा नहीं बनाना, उसको इसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो डेबिट प्रॉपर्टी होगी 1,40,000, 140,000,
और क्योंकि पेमेंट कैश से करे, मैंने नाम कैश यहाँ लिख दिया। अब कैश जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, एसेट डिक्रीज होता है, आपको मैंने बताया यहाँ लिखते हैं, प्लस जब होता है यहाँ लिखते हैं। इस केस में उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे माइनस लिखते हैं, राइट, याद होगा। प्रॉपर्टी भी एसेट है, तो इसमें सिंपल होता है, प्लस यहाँ पे डेबिट पे और माइनस क्रेडिट साइड पे। अब इसकी एंट्री पूरी कर लेते हैं। ये था हमारे पास प्रॉपर्टी, ओके, और ये है 140,000, ओके। सेकेंड एंट्री भी हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है। तो ये भी हमने देख ली, ये भी हमने देख ली। नंबर 3 पे आते हैं। उसने परचेजेस की और वो भी कैश से 5,000 की। अब परचेज अकाउंट के नज़र आ रहे हैं, नहीं, मैं परचेज अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने बना लिया परचेज अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास जो परचेज है वो कितने की हो रही है, 5,000 की, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज पर डेबिट पे आता है। वो कहाँ से रहा है, कैश से। कैश अकाउंट पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। परचेज हो रही है, आपने परचेज किए गुड्स 5,000, ओके। नंबर 3 एंट्री भी हमारी कंप्लीट होगी, ओके। अब नंबर 4 पे आए। उसने सेल की है, से और क्या है, कैश सेल है। अब सेल अकाउंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ पे एक सेल अकाउंट बना लेता हूँ। सेल्स अकाउंट हो गया, ठीक है। सेल क्रेडिट हो रही है, डेबिट कैश हो रहा है, क्योंकि आपको कैश मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7,000 लिख दिया, इसके आगे सेल्स लिख दिया, और सेल इटसेल्फ में क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली वहाँ से जो एंट्रीज आपने DRCR लिखा हुआ है ना, वो आपने जस्ट अप्लाई कर देनी है एनटी अकाउंट्स में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर 4 एंट्री भी होगी। नंबर 5 देखते हैं। उसने अगेन एक परचेज किया। अब देखें, परचेज अकाउंट बना हुआ है, यस ये बना हुआ है। अब इसी अकाउंट के अंदर मैं क्या डालूंगा, 8,000, जो हमारी नई परचेज हुई है। ये भी किससे हुई है, कैश से। और यहाँ कैश अकाउंट बना हुआ है, एग्जैक्टली कैश अकाउंट बना हुआ है। इसी में मैं परचेज मजीद डाल दूंगा, कितने की, 8,000 की, ओके। ये हमारी होगी नंबर 5 एंट्री कंप्लीट। नंबर 6 देखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रही है। कैश अकाउंट बना हुआ है, सन्ड्री नहीं बना, सन्ड्री बना लेते हैं, ठीक है। ये हो रहे हैं 100 के। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ये मैंने बनाया सन्ड्री एक्सपेंसेस का अकाउंट। अब ये कैश से पे हो रहा है, तो ये डेबिट हो गया 100, कैश का मैंने नाम यहाँ लिख दिया। और ये अकाउंट कैश वाला हमारे पास बना हुआ है, तो ये 100 के हमारे मैंने लिख दिए सन्ड्री एक्सपेंसेस। एक दफ़ा अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं, ताकि हमने सही लिखे, एग्जैक्टली 100 की था, ठीक है। तो ये भी हमारी एंट्री होगी। नंबर 6 क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर 7 देखें। अगेन उसने सेल किया, सेल अकाउंट बना हुआ है, फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैश हुई है 15,000, ठीक है। तो 15,000 हमें इसकी अमाउंट मिल गई होगी, सेल्स। और अगेन यहाँ मैं डाल दूँगा कैश 15,000, ओके। नंबर 7 एंट्री भी सिंपल कंप्लीट, ओके। अब नंबर 8 देखें। वेजेस एक्सपेंसेस उसने पे किए, वेजेस पे की कैश से। अब वेजेस का अकाउंट मैं बना लेता हूँ, वो क्योंकि नहीं बना हुआ यहाँ पे, सॉरी, ये थोड़ा सा, ओके, इसको सही कर लेते हैं। वेजेस मैंने नाम दे दिया, ओके। अब वेजेस एक्सपेंसेस 2,000 है ना, तो एक्सपेंस है, ये डेबिट होएगा। कैश का नाम यहाँ दे दूंगा मैं, क्योंकि कैश से पे कर रहे हैं ना। और ये हमारी होगी वेजेस 2,000 की, ठीक हो गया। ये भी हमारी होगी कंप्लीट। नंबर 9 एंट्री देखते हैं, जो कि आखिरी है। पोस्टेज का कोई अकाउंट यहाँ बना हुआ है, नहीं, कोई नहीं बना हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिया पोस्टेज का अकाउंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये 100 के थे, कैश से पे हुए हैं, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्टेज डाल दूंगा क्रेडिट पे 100 का। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इस 100 को यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, 100, ओके। तो ये हमारी होगी जी सारी एंट्रीज कंप्लीट। हमने इनकी डबल एंट्री बना ली है, टी अकाउंट में बना लिया, 2 स्टेप्स हमारे हो गए कंप्लीट, ओके। अब आखिरी स्टेप रहता है हमारा इन अकाउंट्स को बैलेंस करना, जो कि अभी एक नई चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा था, इसका एक चैप्टर है, बट मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप इस एग्जाम्पल से समझ लें, क्योंकि थ्योरेटिकल उसमें कुछ डिस्कस करने वाले हैं नहीं, ठीक है।
अब देखते हैं अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करेंगे। ये तो अमाउंट सारी बिक रही है यहाँ पे, अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या करना है आखिर। ठीक है, अब हमें अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ करना है, मतलब कि कैंसिल आउट करना है। ठीक है, अब देखें कैश यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सॉरी जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का 150,000 यहाँ पे आ रहे हैं ना। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, हम जो भी खाली साइड होगी, जो डिफरेंस जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ हमने बनाना है बैलेंस कैरिड डाउन। कैरी डाउन का मतलब ये कैरी डाउन हो रहा है, फिर अगले महीने ब्रॉड डाउन हो जाएगा, मतलब कि नया महीने का ओपनिंग हो जाएगा। तो ये हमने कैरी डाउन किया, दोनों के टोटल्स दोनों साइड्स के बेसिकली सेम आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा मोटिव है। इसका भी हमारा आ गया 150,000 और ये अकाउंट हो गया कैंसिल। ओके, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही एंट्री है, अगेन खाली वाली साइड कौन सी है, जहाँ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कैरेट डाउन डाला मैंने 140,000। ओके, और ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हमारी, ये भी 140 आ गया और हमारे पास ये भी 140,000 आ गया। ठीक है, ये मैंने कर दिया कैंसिल। ठीक है, अब देखें परचेज 8,000 प्लस 5,000 हमारे पास होता है 13,000। अब ये हैवी साइड है ना 13,000, राइट। इन दोनों का टोटल बेसिकली सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ये मैं कहना चाहता था। डिफरेंस से मेरा ये मतलब था, कैरेट डाउन में डाल दूंगा, इसकी बैलेंसिंग एंट्री 13,000, ये हो गया कैंसिल। अभी आप सोच होंगे कैरेट डाउन कहाँ जा रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये कैरेट डाउन जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस में सारे। मैंने आपको ये बताया था, एक बार फिर से आप लेक्चर जाके देखें शुरू वाला। पहले बनते हैं डबल एंट्री, ओके, उसके बाद बनते हैं टी अकाउंट्स, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो टी अकाउंट से जो सारी चीज़ें को जो बैलेंस होता है कैरेट डाउन हो जाता रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखें कैश का अकाउंट थोड़ा सा लंबा है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं खोल लेता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। अब देखें मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता जाता हूँ वन बाय वन। तो मुझे ये लग रहा है कि जो हैवी साइड है ना वो ये डेबिट साइड है। सही है, तो 150,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000। ओके, ये बैलेंस आ गया 172,000, विच आई बिलीव कि यही है हमारा हैवी वाला। पहले आपको दोनों को दोनों साइड पे हैवी वाला बैलेंस लिख देना है। ठीक है, हैवी साइड जो आ रही होगी। अब इसमें से माइनस करना शुरू करते हैं। ये 172,000, ये मैं हटाता हूँ, 172,000 माइनस 140,000, हम बेसिकली बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, माइनस 5,000 माइनस 8,000 फिर माइनस 100 फिर माइनस 2,000 और आखिरी माइनस कर दिया 100, यह आ गया 14,800। इसका मतलब बैलेंस कैरेट डाउन हमारा आ रहा है, कैरेट डाउन हमारा आ रहा है यहाँ पे कितने का, 14,800। तो दिस बैलेंस कैरेट डाउन विल गो इनटू द ट्रायल बैलेंस एज अ बैंक बैलेंस। ठीक हो गया। सेल्स को भी क्लोज करते हैं। सेल्स को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सेल्स में देखें हमारे पास कैश क्रेडिट साइड पे आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सेल्स अकाउंट को कैंसिल ऑफ करते हैं। इसकी तो कहीं बैलेंस चैलेंज नहीं आ रहा, तो ये बन जाएगा 22,000। यहाँ पे भी मैंने इक्वल पे लिख दिया 22,000। ठीक हो गया। तो बैलेंस कैरी डाउन उसका डेबिट साइड पे आ रहा है 22,000। ये अकाउंट हो गया कैंसिल ऑफ। ओके, बाय द वे ये अकाउंट भी कैश का हमने कैंसिल कर लिया। ठीक है, अब सेंडरी को देखें, सिंपल, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। होने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन 100 और ये नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा। अगेन खाली वाली साइड क्या है यहाँ पे, पहले डिफरेंस कर लेते हैं, सॉरी टोटल कर लेते हैं पहले। 2,000 बैलेंस कैरेट डाउन 2,000 यहाँ पे आ गया, सिंपल कैंसिल कैंसिल। ओके, पोस्टेज का भी सिमिलर यहाँ पे इसी तरह होगा। ये 100 आ गया टोटल, ये भी आ गया 100। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे खाली साइड ये है, ये आ गया 100, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हो गया कैंसिल। ओके, तो ये हमारी होगी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन
डबल एंट्री पे। ओके, सारे पहले हमने डबल एंट्रीज बनाई एक्टिविटी 3 की, ये आप देख लें, इधर बुक से हमने देखी है बेसिकली। इस एक्टिविटी 3 की हमने पहले बनाई सारी चीज़ें, और जस्ट मिनट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर कोई इशू आपको है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और अब हम चलते हैं कि क्रिट क्वेश्चंस की तरफ नेक्स्ट पार्ट के लेक्चर के अंदर। ओके।